महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? मुझे नहीं मालूम किसने कहा। मैं बता देता हूँ, हाँ जी बोलिए। सुभाष चंद्र बोस ने ठीक है, उन्होंने बोला उस अपने टाइम, रेडियो के संबोधन में। वो दैट्स ओके, बट वो आप सुभाष चंद्र बोस को क्या मानते हैं? नहीं, सुभाष चंद्र बोस को मैं अपना लीडर मानता हूँ। आज आपको ये पता चला कि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नहीं नहीं, वो ठीक है यार, किसी एक के आदमी बोलने से वो हम सबके, ही इज नॉट सच ए आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ग्रेट लीडर की वो सुभाष चंद्र बोस भी नहीं थे। नहीं देखिए, अगर अगर सिर्फ बहस करनी है, आप शायद फिर कांग्रेस पार्टी के सॉरी सर। आप बोल सकते हैं जो बोलना ठीक है। चाहें। मैं- मैं कह रहा हूँ आपको जानकारी ये नहीं थी कि राष्ट्रपिता किसने कहा, तो मैंने आपको जानकारी दे दी। तो ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, सुभाष चंद्र ने वो चलिए, ठीक है, बात इतिहास में जाने। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे सर जी कह रहे हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया, इन्होंने 8 साल में सारा सामान भेज दिया उनका, लाल किला किराए पे दे दिया, कुतुब मीनार किराए पे दिया, इनसे बोलती दो चीजें भी नहीं संभली गई। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। हर चीज भेज दी, रेलवे भेज दी, हवाई यात्रा, पार्लियामेंट, एयरपोर्ट भेज दिया। ये कह रहे 70 साल में कुछ नहीं किया। ये बता दे 8 साल में क्या किया? अगर उन्होंने 70 साल में कुछ नहीं किया, 8 साल में क्या किया, ये बता दे। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। सर दिमाग से काम लिया कीजिए, जो नजर जनता की राय लेता हूँ, जो बोले वो जो बोल रहे हैं आप जो सर, जो दिखता है नजर आता है, जो दिखता नहीं वो नजर नहीं आता। सब भेज दिया। लोग डरते हैं, झूठ नहीं बोलते, हम सुधार हैं, हम डरते नहीं है। नहीं, लेकिन राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं कि सब लोकतांत्रिक संस्थाएं बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा है क्या? सर, देश, भेज दिया। एक बात बताओ, अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इतना ही सच बोल रहे और जनता इतना ही मोदी जी और उनकी सरकार से परेशान है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी नतीजे, जनता कमल का फूल खिलाते चली जा रही है। अभी आप नॉर्थ ईस्ट के देखो, अभी आप 2019 के इलेक्शन देखो, अभी आप 2024 का इलेक्शन देख लेना, अभी भी कोई मैं सर इलेक्शन में तो जा ही नहीं रहा। आपने इनसे सवाल किया था, 70 साल में इन्होंने बोला कि 70 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, 70 साल में सब कुछ बेच दिया जो उन्होंने बनाया था। भाई, तो अरे तुम्हें कैसे पता कि मैं पेशाब कर रहा हूँ? सेल्फी भाई का नाम सुनते ही लोगों का पेशाब छूट जाता है। देश में बहुत बड़ी आबादी है होगी ना जो सर। जो ये कहती है कि असल में तो हम 2014 में आजाद हुए। हमें रॉन्ग नंबर है, ई रॉन्ग नंबर है। क्या है? रॉन्ग नंबर। आजादी हुई थी ऐसे अभी। लोग भी हैं जो मानते ही है कि 14 में हम आजाद हुए, लेकिन यह है कि अपनी अपनी सोच है और सबकी सोच का सम्मान करना सर मेरी चाहिए। उम्र भी 68 सॉरी मेरी उम्र 72 ईयर्स की है। जो मैंने अब देखा ना, सेकंड इमरजेंसी लगी हुई है इंडिया के अंदर। आप भी समझ सकते हो। आप बोले ना, ये सवाल करें ना, ये लोग ये सवाल करें ना, सवाल करते प्राइम मिनिस्टर से सवाल कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, आप उनसे सवाल कीजिए, क्यों नहीं करते? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? आप क्यों नहीं प्रेस मीटिंग बुलाते? वो ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ है? वो संवाददाता सम्मेलन नहीं करते, क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री उनसे नहीं करते। क्यों नहीं करते? मोदी की कुछ सोच ही अलग है। मन की बात, में करते थे मुख्यमंत्री से, मन की बात करते हैं। सही के साथ किया था उन्होंने। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपने तरह तरह के अंधभक्त देखे होंगे, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर देश में ऐसे ही अंधभक्त बढ़ते रहेंगे तो देश का क्या हाल होगा। जो लोग सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेता को भी नेता नहीं मानते, उनके बातों को महत्व नहीं देते और सिर्फ एक पार्टी का अंधभक्त करते और सिर्फ एक पार्टी का अंधभक्त बनकर बैठे रहते हैं, क्या ये सही है? कुछ लोग तो हाथ तक चले जाते हैं, बस नेताओं की चाटुकारिता करते रहते हैं, चाहे सरकार सही है या गलत, हर हाल में उनका समर्थन करते रहते हैं। ऐसे ही अंधभक्त पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए।